तो दोस्तों आज के मेनू में एक और सुपर टेस्टी सिंघाड़े का अचार लेकर आया हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगा और शायद पहले कभी आपने खाया हो नहीं खाया हो। तो देख लेना कितनी बढ़िया तरीके से अचार हम बनाएंगे। तो ये जो सामने अचार दिख रहा है यही है अचार। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिले। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में भी। तो ये मैं दूसरा अचार ला रहा हूँ। पहले मैंने मिर्च का अचार बताया था और आने वाले भी हैं किस तरह के अचार, 5-6 तरह के अचार और मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ मैंने लिया सिंघाड़े का अचार। तो चलो तैयार करते हैं सिंघाड़े का अचार। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम सिंघाड़ा लिया है। तो हरा और कच्चा सिंघाड़ा लें जिसका अचार अच्छा बनेगा। तो पानी में डाल के इसको एक ब्रश लें, ब्रश की सहायता से बिल्कुल साफ़ कर लें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो इसको साफ़ करने का तरीका ही सबसे अच्छा है, कोई भी ब्रश ले लें उसे साफ़ कर लें। ध्यान रहे ब्रश ही हो, कुछ और ना हो। तो ब्रश से बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से सारे सिंघाड़े साफ़ कर लें। तो ये 500 ग्राम सिंघाड़े हैं, तो पानी में डाल के इस तरह से साफ़ कर लें। अब क्या करना है, हमें इनके जो कांटे होते हैं, ये दो तरफ 2 कांटे होते हैं, इनको काट लेंगे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और जिधर डंठल होता है इसका भी हम जो काला हो, ख़राब हो, हल्का गला हो निकाल दें। तो ये सारे सिंघाड़ों का हमने इस तरह से कांटा और डंठल निकालना है और ब्रश के द्वारा साफ़ कर लेना है। तो ये अचार एक ग्रेट अचार बनेगा, खाने में बहुत टेस्टी। तो बगैर रोटी के, बगैर किसी के भी आप कच्चा भी खा सकते हैं इस तरह से, वो भी टेस्टी लगता है। तो ये सारे सिंघाड़े लगभग साफ़ हो गए हैं, धुल भी गए हैं, साफ़ भी हो गए हैं और डंठल कांटे भी निकल गए हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। तो एक बार हम इनका पानी और चेंज करें, 1-2 बार साफ़ करके। और फिर क्या करना है, फिर हम इनको सुखाना है। अब सुखाना कितने टाइम में मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो एक बार तो मैंने यहाँ धो लिया, 1-2 बार में और उधर धो लेता हूँ। तो बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं धो के इनको। तो ये पानी से बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। तो इसी तरह आपको करना है साफ़। और ध्यान रहे कच्चे सिंघाड़े लें, ज़्यादा पके ना हो। अब 2 से 3 घंटे हम इनको पंखे में या ऐसे ही रख के सुखा लेना है। तो ये देख लो पानी बिल्कुल इनका सूख चुका है। तो अब क्या काम करना है, हमें इसके 4 टुकड़े कर देने हैं। एक सिंघाड़े के छिलके सहित 4 टुकड़े करने हैं, छिलका नहीं उतारना क्योंकि छिलका ही इसमें टेस्ट देता है। तो इस तरह से एक सिंघाड़े के 4 टुकड़े कर लें। अब यहाँ मेरे साथ एक ड्रामा हो गया है कि ये मैं आधा किलो लाया था सिंघाड़े अचार के लिए, तो लगभग 250 ग्राम तो हमारे साहब लोग ही उड़ा के घर में, तो ये 250 ग्राम ही बचे हैं। तो मैं चलो 250 ग्राम का ही डाल के बताऊँगा आपको। तो ये 250 ग्राम सिंघाड़े मैंने काट लिए हैं। तो 250 ग्राम। अब क्या करना है, इनको किसी दूसरे बर्तन में रखना है। बर्तन में क्यों रखना है, क्योंकि अब हमने काटे हैं, अंदर से गीले हो गए काटने के बाद। तो हमको इन्हें फिर से सुखाना है। पंखे में सुखा लें या हल्की धूप में सुखा लें। धूप में सुखाएं तो 1 घंटा बहुत है, और अगर पंखे की हवा में या नॉर्मल ऐसे ही रूम में सुखाएं तो 4 से 6 घंटे आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम इन्हें 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से ही। तो 4 से 6 घंटे मैंने छोड़ दिए हैं। तो वो सिंघाड़ा तैयार हो गया अचार के लिए। तो ये इस तरह का हो जाएगा कुछ सूखने के बाद। सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो जल्दी बहुत सारा पानी छोड़ देंगे तो ज़्यादा दिन तक खाने में मज़ा नहीं आएगा। और ये मेरे हिसाब से जब आप डाल लोगे तो ये 250 ग्राम है, तो 2 दिन मुश्किल चलने देंगे आप, सारा का सारा खा जाओगे, इतना टेस्टी लगेगा। तो इधर चलते निकलते कोई भी हाथ लगाएगा, एक हाथ पीस उठाएगा खा जाएगा, इस तरह से ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बनाने की विधि बताता हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दें इसमें, कुटी हो या पिसी हो, तीखी लाल मिर्च डाल दें 1 चम्मच। और 1 छोटा चम्मच डालना है हल्दी पाउडर। जो चीज़ डालना है वही डालनी है जो मैं बता रहा हूँ, और अचार एकदम सुपर टेस्टी बनेगा। आप
तो हल्दी डाल ली है हमने, मिर्च डाल ली है, कुटी हुई मिर्च डाली है और पिसी हुई हमने हल्दी डाली है, एक चम्मच है यहाँ पे। तो 2 चीज़ हमारी इसमें आ चुकी हैं। बाकी का सिंगाड़ा है, सिंगाड़े के ऊपर ही डालें सभी चीज़। और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे सौंफ आएगी। सौंफ को मैंने दरदरा पीस लिया, या तो आप कूट लें या मिक्सी में क्रश कर लें, ज़्यादा बारीक ना करें, थोड़े थोड़े दाने इसमें दिखने चाहिए। तो 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाला है हमने यहाँ पे दरदरा पिसा हुआ। तो जो चीज़ बता रहा हूँ वही डाल दें, ज़्यादा घर की चीज़ें, ज़्यादा बाहर की नहीं है, बाहर का सिर्फ सिंगाड़ा है और बाकी चीज़ आपके घर में रहती हैं। तो यहाँ पे पिसा हुआ नमक डालेंगे 2 छोटे चम्मच, या अपने टेस्ट के अनुसार जितना आप खाते हो, कम ज़्यादा। तो नमक डल गया, हल्दी डल गई, मिर्च डल गया, सौंफ डल गई, 4 चीज़ें आ चुकी हैं। अब लास्ट वाली चीज़ रह गई हमारे इसमें ऑयल। तो ऑयल और सरसों। तो सरसों का क्या करना है, हमने सरसों ही लेनी है, राई नहीं लेनी, जो पतली होती है वो नहीं लेनी, मोटी वाली सरसों ही लेनी है। अब इसको या तो सिलबट्टे पे तोड़नी है हमको, ये बारीक नहीं करनी, इस तरह से तोड़ लें 2 भागों में। जैसे दाल टूट जाती है उस तरह से टूट जाती है। तो मैंने खरल कर लिया, खरल में आसान से टूट जाती है। बारीक पाउडर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इसमें से खट्टापन आएगा, जो टेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको दरदरा ही करना है, ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखनी है। इसको सिलबट्टे पे हल्के हाथ से रगड़ लें, या खरल में पीस लें, या बेलन की सहायता से तोड़ लें। किसी पत्थर पे रख के, स्लोप पे रख के बेलन की सहायता से भी टूट जाती है, बीच में से तोड़नी है। अब यहाँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है, और ये ध्यान रखना हमें तेल जैसा ही आता है कच्चा बोतल के अंदर, वैसा ही डालना है, गरम करके ठंडा करके बिल्कुल ही डालना। तो ये 2 चीज़ें डालनी है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो सरसों को तोड़ के ही डालना है दरदरा पीस के, और एक सरसों का तेल जो है हमने कच्चा ही डालना है, गरम करके ठंडा करके बिल्कुल नहीं डालना। और इन सभी मसालों के साथ तेल को अच्छे से लपेट दें, इन पे अच्छे से मिक्स कर दें। जितनी देर तक रगड़ेंगे इसको उतनी अच्छा टेस्ट आएगा। और ऑयल की लेयर इनके चारों तरफ होगी तो ख़राब होने का मतलब ही नहीं है। तो आप इसको बाहर स्टोर कर सकते हैं, खुले बर्तन में भी स्टोर कर सकते हैं, टिफ़िन में रख के स्टोर कर सकते हैं, डेली खाना है आपको, या किसी जार में भी रख सकते हैं। तो मैंने इससे पहले भी डाला था 8-10 दिन पहले, तो वो साफ़ हो चुका है पूरा। तो वो लगभग आधा किलो का था, और आधा किलो का ही फिर डालना था, पर इसमें से कुछ खाने के लिए रख लिए सिंगाड़े। तो भी 250 ग्राम के करीब हैं, इनके मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे। तो ये वही जार है जिसमें पहला वाला अचार डाला था, मैं इसी में इसको डाल देता हूँ। तो ये भी मेरे हिसाब से 6 या 7 दिन में साफ़ हो जाएगा, 6 दिन भी नहीं चलने का है। तो ये सुपर टेस्टी अचार आप डाल के ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो चीज़ डालें सिर्फ वही डालें, और 2 दिन के बाद इसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। टेस्ट तो तुरंत कर सकते हैं। तो ये सारा मसाला और मैंने सिंगाड़े एक जार में भर दिए हैं, और ढक्कन बंद कर देंगे 2 दिन के लिए। तो 2 दिन बाद आप बिल्कुल अच्छे टेस्टी अचार का आनंद ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगाड़े का अचार तैयार। जो मसाला बचा है मैं उसमें वो भी डाल देता हूँ, बाद में इसको ढक्कन बंद करके हिला देंगे। और 2 दिन के बाद इसमें जो टेस्ट आएगा, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार जार में डाल के ज़रूर देखें सिंगाड़े का अचार। आप चाहें तो ओपन रख सकते हैं, ढक्कन को कर दें बंद, और ये हो गया आपका तैयार अचार सिंगाड़े वाला। तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये देखो 2 दिन के बाद का नज़ारा। तो ये मैं भी टिफ़िन में ले जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो 1 दिन में इतना ही खाते हैं, तो कितने दिन चलेगा आपको पता होगी, 4 से 6 दिन मुश्किल से चल पाएगा। तो एक आदमी इतना खा जाता है, ना तो इसका कोई नुकसान है, पेट के लिए भी ठीक है और टेस्टी भी है। तो ये 2 दिन के बाद का है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का लग रहा है, सुंदर भी दिख रहा है और खाने में टेस्टी ही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर